यह एक सच्ची कहानी है। एक आदमी ने विमान में झपकी ली और उसका देश चला गया क्योंकि उसकी कोई राष्ट्रीयता नहीं थी। उसे न्यूयॉर्क के कैनेडी हवाई अड्डे पर 10 साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया। उस आदमी का नाम विक्टर है। जैसे ही वह विमान से उतरा, हवाई अड्डे के प्रबंधक ने उसे बताया कि उसके देश में गृहयुद्ध छिड़ गया है। पासपोर्ट, वीजा और पैसे सब अमान्य थे, लेकिन क्योंकि भाषा अलग थी, विक्टर को एक शब्द भी समझ नहीं आया। प्रबंधक ने इस बारे में सोचा, तो आलू के चिप्स क्राकोव के हैं। अब क्राकोव नहीं। सुरक्षा कप्तान ने उसे कुछ नोट्स दिए, एक फोन कार्ड और एक कॉल उसे हवाई अड्डे की लॉबी तक ले गए। इस तरह विक्टर को टीवी पर पता चला कि उसके देश में गृहयुद्ध छिड़ गया है। अब वह किसी देश का नहीं है। वह न तो हवाई जहाज में चढ़ सकता है और न ही न्यूयॉर्क में प्रवेश कर सकता है। वह प्रतीक्षालय में केवल असीमित समय तक ही इंतजार कर सकता है। हताश होकर विक्टर अपने परिवार को फोन करना चाहता है, लेकिन वह फोन इस्तेमाल करना नहीं जानता। भीड़ में कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था, लेकिन विक्टर फिर भी दयालु है। उसने एक छोटी बच्ची को देखा जो बक्सा नहीं खींच पा रही थी। वह उसकी मदद करने के लिए काफी दयालु था, लेकिन हवा के एक झोंके ने खाना उड़ा दिया। सफाई कर्मी ने सोचा कि वह कचरा है और उसने सारा खाना कूड़ेदान में डाल दिया। विक्टर के पास अब कुछ नहीं बचा। रात में वह एक सुनसान प्रतीक्षालय में आया, एक चाकू उठाया, सीट का पिछला हिस्सा खोला, एक साधारण सा बिस्तर इस्तेमाल किया और फिर सोने के लिए बत्ती जला दी। आधी रात तक वह उसे जगाने के लिए चिल्लाता रहा। अगली सुबह विक्टर सार्वजनिक शौचालय में आया और सिंक साफ किया। उसे कुछ मुफ्त बिस्कुट और केचप मिले। नाश्ते की समस्या हल हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने टीवी देखा। शायद उसे समाचार के निम्नलिखित शब्द समझ में आ गए। विक्टर हवाई अड्डे के हॉल में इधर उधर घूमता रहा। इससे प्रबंधक बहुत परेशान हो गया। उसके वरिष्ठ अधिकारी उसकी जांच करने वाले थे। विक्टर की अस्थिरता उसके लिए कांटा बन गई। इसलिए प्रबंधक ने विक्टर को ढूंढा और उसे एक राज बताया। आज दोपहर 12 बजे पहली शिफ्ट 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। दरवाजे पर कोई नहीं था। तुम जो चाहो कर सकते हो। ऊपरी तौर पर मैनेजर विक्टर की मदद कर रहा था, लेकिन असल में वह मछली पकड़ रहा था। अगर विक्टर ने एक कदम भी उठाने की हिम्मत की तो एयरपोर्ट पुलिस उसे तुरंत इमिग्रेशन ऑफिस भेज देगी। लेकिन मैनेजर ने जाहिर तौर पर उसे कमतर आंका। विक्टर शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और अपने कैमरे की तरफ देखा। उसे एक पल में सब समझ आ गया। वह कहाँ है? अपने ट्रक इकट्ठा करने के लिए किसी को ढूंढ लिया। विक्टर का काम बंद हो गया। वह नाश्ता करने के दिनों में वापस लौट गया। सौभाग्य से सड़क पर कोई नहीं था। एडवर्ड, जो हवाई अड्डे पर ड्यूटी पर था, उसके पास पहुंचा। वह विक्टर के लिए खाना लाया। पता चला कि उसे वीजा अधिकारी कैमिला से प्यार हो गया था, लेकिन वह उसके पास जाने में बहुत शर्मीला था। इसलिए वह विक्टर से उसकी पसंद के बारे में पूछना चाहता था। बदले में वह विक्टर के लिए खाना मंगवाएगा। यह एक अच्छी नौकरी है, विक्टर मान गया। अगले दिन विक्टर हर दिन सबसे ज्यादा सक्रिय काम कैमिला से बातचीत करने जाता था। लड़की की रुचियों और शौक को वह साफ तौर पर महसूस कर रहा था। एडवर्ड, जिसे यह जानकारी मिली, बहुत खुश हुआ। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रहा। मैनेजर फिर से मुश्किल में पड़ गया। उसने इशारा किया कि अगर विक्टर ये स्वीकार कर लेता है कि उसे अपने देश लौटने में डर लग रहा है, तो वह राजनीतिक शरण के लिए आवेदन कर सकता है और यहां से जा सकता है। ये घर, मुझे अपने घर से डर नहीं लगता। मैनेजर सिर्फ गुस्से में विक्टर को ऑफिस से बाहर निकाल सकता था। जब वह बाहर निकला, एक सुंदर लड़की फिसलकर उसके सामने गिर पड़ी। विक्टर ने तुरंत टूटी हुई एड़ी उठाई और उसे वापस कर दी। हजारों शुक्रिया अदा करने के बाद वह आद थे और वह केवल एक काल्पनिक अंग्रेजी आंसू के साथ मना कर सकता था। इस बार विक्टर ने अपना मन बना लिया कि वह जेनी को एक बड़ा भोजन करने के लिए पूछेगा। उसने नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई राष्ट्रीयता नहीं थी और कोई पहचान नहीं थी, कोई भी उसे नौकरी नहीं है। मैं तुम्हें नौकरी पर कैसे रखूं? विक्टर भागा और उसने सरकारी फोन का नंबर लिख लिया। उसने मैनेजर को बताया और दरवाजे पर इंतजार करने लगा। नतीजा, दिन रात उसने बाथरूम जाने की भी हिम्मत नहीं की। आखिरकार फोन की घंटी बजी। डिस्कवरी स्टोर का मैनेजर। ओह नमस्ते, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुर्भाग्य से मुझे आपको बताना होगा कि यह पद भर दिया गया है। क्या आप कृपया कहीं और जाकर बैठ सकते हैं? हाँ, अब मैं बाथरूम जाता हूं। विक्टर निराश होकर एक ऐसी जगह के पास से गुजरा जहां मरम्मत का काम चल रहा था। दीवार आधी अधूरी थी। विक्टर खुद को रोक नहीं सका। उसकी दूसरी पहचान असल में एक वरिष्ठ वास्तुकार की थी। दीवार को सजाना उसके लिए बहुत आसान कर लिया। उसने उसे $19 प्रति घंटे का ऊंचा वेतन भी दिया। हालांकि कुछ ही समय बाद मैनेजर को इसके बारे में पता चला। आप कितना कमाते हैं? वे आपको कितना भुगतान करते हैं? $19 प्रति घंटा। अविश्वसनीय। क्या आप जानते हैं कि यह मेरी कमाई से ज्यादा है? मैनेजर ने विक्टर को कुछ समय के लिए जेल में बंद करने का फैसला किया, क्योंकि वरिष्ठ निरीक्षण करने आने वाले थे। वरिष्ठों के निरीक्षण के दिन एक दुर्घटना हुई। पूर्वी यूरोप का एक आदमी हवाई अड्डे पर हंगामा कर रहा था। वह जीवन रक्षक दवाएं चीन वापस लाना चाहता था, लेकिन चूंकि दवा के पास कोई प्रासंगिक सबूत नहीं था, हवाया बातचीत के बाद उसे पता चला कि ये दवाएं उस व्यक्ति के पिता के लिए थीं। अपने पिता के लिए वह व्यक्ति घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगा, लेकिन प्रबंधक ने फिर भी इनकार कर दिया। उस व्यक्ति की भावनाएं फिर से उत्तेजित हो गईं। सुरक्षा कंपनी उसे काबू में करने के लिए आगे आई। सभी मशहूर जैज उस्तादों के हस्ताक्षर थे। उसके पिता ने 26 हस्ताक्षर इकट्ठा किए, आखिरी हस्ताक्षर तक, और वह उस्ताद अब न्यूयॉर्क में रहता है। वह अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यहां आया था। अगले दिन सुबह सुबह जब विक्टर उठा तो एक अच्छी खबर थी। युद्ध खत्म हो गया। आखिरकार उसे फिर से आजादी मिल गई। उसके दोस्तों ने उसके लिए जश्न मनाया। जेनी आई। उसे एक दिन का आपातकालीन वीजा मिल गया। इसका मतलब था कि वह आखिरकार अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश कर सकता था। लेकिन इस वीजा पर काम करने के लिए सुपरवाइजर के हस्ताक्षर जरूरी थे। विक्टर वीजा सुपरवाइजर के पास ले गया। सुपरवाइजर अब भी उससे नफरत करता था और उसने एक वीडियो जारी किया। यह एडवर्ड की एक तस्वीर थी
जिसमें वह उसके लिए खाना पकड़े हुए था। इसमें उसके सफाई दोस्त की गलतियां भी दिखाई गई हैं। उसे याद आया कि उस बूढ़े आदमी ने उससे क्या कहा था। 23 साल पहले उसका एक रेस्टोरेंट था, लेकिन एक अश्वेत पुलिस वाले ने उससे, तुम अमेरिका के इतने करीब आ गए हो, लेकिन तुम में हिम्मत नहीं है कि यहां से यहां तक आ सको। तुम कायर हो। विमान समय पर था। तुम कायर हो। तुम कायर हो। विक्टर ने कुछ नहीं समझाया। वह मुड़कर नहीं गया। उसके बगल में बैठा कर्मचारी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह उस बूढ़े आदमी के पास बैठ गया और उसे सब कुछ समझा दिया। जब विक्टर से कहा कि वह हार न माने। विक्टर जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। जब उसे पता चला कि विक्टर जा रहा है, तो हवाई अड्डे पर सभी ने अपना काम रोक दिया और खजाने निकालकर उसे स्मृति चिन्ह के रूप में दे दिए। उन्होंने विक्टर से उसे न्यूयॉर्क के गेट तक धकेलने का आग्रह किया। मैनेजर यह देखकर हैरान और क्रोधित हो गया। उसने उसे रोकने के लिए सूत्र हवाई अड्डे पर 18 साल तक फंसा रहा। उसके बाहर आने से पहले